कम्युनिस्टों ने सिर्फ आंदोलन किया, डपली बजाई, बेवजह के एक तरह से अपनी राग अलापने का काम किया। 5 साल गोवर्धन जी विधायक रहे। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि धोद में युवाओं के लिए खेल स्टेडियम, युवाओं के लिए सरकारी महाविद्यालय, कृषि मंडी और इसके अलावा धोद में सबसे बड़ी पंचायत समिति होने के नाते 2 तहसील का गठन उन्होंने करवाया, जो कि पिछले 20 साल में कम्युनिस्ट उसका समाधान नहीं कर सके, 5 साल में भाजपा राज में रहते हुए समाधान नहीं कर सकी। शिखर ग्रामीण की तहसील अलग बनाकर एक इस तरीके से लोगों में आपस में जोड़कर विधायक जी ने रखा है कि आज सारे लोग खुश हैं। और उन जिन लोगों को कम से कम 500-600 रुपये भाड़ा किराए का देना पड़ता था, परेशान होते थे 2-2-3 दिन, उनका आज सारे काम हो रहे हैं। कभी किसी अधिकारी के खिलाफ यहाँ पर इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा, कभी प्रकार से कोई घोटालेबाज का विधायक जी पे आरोप नहीं लगा। और हर एक काम की बात कहने की कि ये कह रहे हैं कि विधायक जी आते नहीं है। मैं कह रहा हूँ, इतने पेयजल की बात करो तो 600 से अधिक ट्यूबवेल एक टेलीफोन पे, मिलने की आवश्यकता नहीं, एक टेलीफोन पे काम करने के लिए विधायक जी तैयार रहते हैं। ये जो अफसर लोग होते हैं, काबुल के घोड़े होते हैं, हमारे विधायक जी कहते हैं, और उनकी नाक में नकेल डालकर वो काम करवाते हैं। और निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा आपको कि खूड़ से सेवद के लिए नया राजमार्ग, जिसमें 32 किलोमीटर की सड़क उन्होंने स्वीकृत करवाई है, उसके साथ ही क्रय विक्रय खरीद का काम धोद में करवाया है। और लोसल जो शहर है, आप कभी विजिट करके देखना, उस पूरे लोसल शहर की सूरत बदल के रख दी। जो एक कस्बा टाइप था उसको शहर बना दिया। कहीं पानी की समस्या वहां पर नहीं है, सड़कों का जाल बिछा दिया। कहाँ हाई मास्ट लाइट की आवश्यकता हो, आम जन खुश है। और इसी बदौलत तो वहां पर हमारा चेयरमैन रिपीट होता है। और ये लोग जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में प्रशांत जी मौर्य चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये लोग कह रहे हैं जन आक्रोश रैली। में बताना चाहूंगा आपको, ज्ञात करा दूं, पिछले 6-7 महीने पहले इन्होंने जन आक्रोश रैली आयोजित की थी। इनके विधायक, पूर्व विधायक महोदय गोवर्धन जी वर्मा खुद मौजूद थे। 25 लोग इकट्ठा हुए पूरी धोद में, जबकि पूरी धोद में 59 पंचायतें हैं। तो इन लोगों का रिपोर्ट कार्ड सामने है, इनसे हमारी टक्कर ही नहीं है। दलित, शोषित, मजदूर, किसान वर्ग सारा हमारे विधायक जी से खुश है। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हम बम्पर वोटों से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पूछा कि हमारे धोद के जो वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के परशुराम जी मौर्य, इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। इनके रिपोर्ट कार्ड के हालात ये है कि 4.5 साल में इनके दर्शन दुर्लभ हैं। आम जनता को इन्होंने इतना परेशान किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इन्होंने कहा कि हम कृषि महाविद्यालय बना देंगे, हमने प्याज मंडी खोल दी, हमने अनाज मंडी खोल दी, हमने सड़कें बना दी, हमने फलाना कॉलेज खोल दिया, ढीकड़ा कॉलेज खोल दिया, रिको बना दिया। आप धरातल पे जाके देख सकते हैं, ना कहीं रिको है, ना कहीं IIT कॉलेज है, ना कहीं कृषि महाविद्यालय, कुछ भी नहीं है। इन्होंने 2 तहसीलें बनाई, इस हिसाब से राजनीतिक लाभ के लिए बनाई जिनकी कल्पना ही कर सकते हैं आप लोग। एक यहाँ मांडेता बहुत दूर गाँव पड़ता गोटरा तगेलान, उसको लाके इस सबलपुरा के अंदर पंचायत हेडक्वार्टर शिखर ग्रामीण का बनाया, उसके अंदर लाके जोड़ दिया। राजनीतिक रूप से जो प्रताड़ना करने का जो सिरा है, उसके एक ये बड़े पैरोकार हैं। इन लोगों को आप पूछना कभी कि परशुराम जी मौर्य इतने डरे हुए हैं इस टाइम पे। मैं खुले मन से चैलेंज कर रहा हूँ, आप कहीं भी वीडियो भेजना हमारे विधायक साहब के बाद, इतने डरे हुए हैं कि वो चुनाव लड़ने से डरे हुए हैं। वो आएंगे धोद विधानसभा में, 100% दावे से कह सकता हूँ कि वो धोद विधानसभा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो जनता उनका इतना अच्छा स्वागत करेगी कि वो कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, चुनाव जो इस बार चुनाव आ रहे हैं उसके अंदर माननीय मौर्य साहब को हमारे कांग्रेस के साथ इसी निवेदन है कि आप चुनाव लड़ें, उनका वेलकम परेड करेंगे, बहुत अच्छे वाले करेंगे। धन्यवाद।